बूथ स्तर पर काउंटिंग हो रही थी तो एक बार नहीं तीन बार वहाँ गिनती हुआ और तीनों बार मैं ही जीता। मैं कष्ट इतना ही थी कि कालावन की जनता को जो मैं सेवा कर रहा था, इस सेवा से हमको दूर करने का लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमके सत्ता शासन द्वारा पद से हटा सकते हो, लेकिन ग्राम सभा की जनता से हमसे दूर नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह, आप देख रहे हैं कृधा न्यूज। अभी मेरे साथ कालावन के प्रधान राम मोहन यादव जी मेरे साथ उपस्थित हैं और कालावन के प्रधान और प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि ये चुनाव 2021 में उठे थे और चुनाव ये 2021 में जीत भी चुके थे और पुनः इनको 3 बार रिकाउंटिंग भी कराया गया और चुनाव ये ही जीत चुके थे। 4 साल बाद फिर उस चुनाव का रिकाउंटिंग हुआ और वो चुनाव इनको 2 वोट से हरा दिया गया। तो आइए मैं इनसे बातचीत करता हूँ, जानते हैं। मैटर तो बहुत बड़ा मैटर है जी। और 2021 में ग्राम सभा कालावन की समस्त सम्मानित जनता ने जी और वहाँ के गरीब मजदूर नौजवान छात्र छात्राएं माता और बहनों द्वारा हमें अपना जनप्रतिनिधि और जनसेवक अपना चुना गया था कालावन के जनता द्वारा। लेकिन बात इतना है कि उन लोगों को यही लगता है कि कैसे एक नौजवान लड़का कालावन ग्राम सभा का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है और इस जनता का सेवक बन के घूम रहा है और दिन और रात एक करके जनता के बीच में हर काम सुख दुख में उपस्थित रहता है। ये हमारे क्षेत्र के बीजेपी के नेताओं को पचा नहीं, और ये देख रहे थे कि जनता वो तो अपने लोग कुछ करते नहीं हैं, दूसरे को करने भी नहीं देते, उन लोग को पछता नहीं। उन लोग को यही लग रहा था कि किस तरह कर रहे हैं, किस तरह के ग्राम सभा के सभी लोग खुश रखते हैं और चेहरे पर हंसी की मुस्कान होती है और किस तरह से चल रहे हैं। इसको देखते हुए वो लोग हमारे साथ नाइंसाफ़ी का काम किए हैं। और रह गई बात है कि 2021 में मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चुना गया और मैं विकासखंड गौरिया का प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ। दूसरी बात, रिकाउंटिंग का मामला चल रहा था, जब वहाँ बूथ स्तर पर काउंटिंग हो रही थी तो एक बार नहीं तीन बार वहाँ गिनती हुआ और तीनों बार मैं ही जीता। न्यायालय में राम बदन यादव याचनी जो आशा देवी जो हमारी प्रतिपक्षी है, उसके हस्बैंड द्वारा न्यायालय में स्वीकार किया गया है कि हम बूथ स्तर पर हम ये भी नहीं जानते कितना वोट पड़ा, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि किस बूथ पर कितना वोट पड़ा, ये कितना वोट इनवैलिड हुआ, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। लेकिन अरे यार, तुम जानते नहीं हो तो फिर चुनाव याचिका तुमने दायर कैसे कर दिया? न्यायालय में उसने कहा कि हमको चुनाव याचिका दायर कराने में हमारे क्षेत्र के और हमारे साथी संगाती जो हैं, जो इनको देखना नहीं चाहते हैं, राजनीति में चलते रहते हैं, उन लोग को कहने पे मैं आके यहाँ चुनाव याचिका दाखिल किया हूँ। सर, कालावन से आप कितने वोटों से चुनाव जीते थे? कालावन में हम 1 वोट से जीते, तो 2 वोट से थे, लेकिन ये कहे कि 1 वोट आपका इनवैलिड है, हमने स्वीकार कर लिया। 1 वोट से मैं चुनाव जीता था वहाँ। तो सर, पुनः रिकाउंटिंग 3 बार आप कह रहे हैं कि 3 बार रिकाउंटिंग हुआ है, तो उस समय हार जीत का घोषित क्यों नहीं किया गया? उस समय तो आपको ही जिताया गया। फिर 4 साल बाद क्या ऐसा माहौल आ गया कि उनको जिता दिया गया, आपको हरा दिया गया 4 साल बाद पुनः? ऐसा तो मैटर हमको लग रहा है पहली बार देवरिया में अपने हुआ है। 4 साल के बाद रिकाउंटिंग का मतलब यही है कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ। और बैकवर्ड होने का मतलब ये है कि आप बैकवर्ड रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे, चाहे कोई भी रहेंगे, तो आप चल नहीं सकते। यहाँ मामला है कि सत्ता शासन के बन के रहेंगे और यहाँ झुक के रहेंगे और गोदी में बैठे रहेंगे तो आप चलेंगे, गोदी में बैठे नहीं रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। मामला है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा आपको हराया गया है? भारतीय जनता पार्टी के सत्ता शासन के कुछ चाटुकार व्यक्ति हैं जो हमारे गौरी बाजार क्षेत्र के, वो किसी पार्टी के नहीं हैं। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कौवा होता है, कौवा ना, वो भी बहुत होशियार आदमी होता है और हर डाल पर बैठ देता है कि कहाँ फल पका है, कहाँ हमको खाना कहीं नहीं खाना है। हमारे वहाँ एक काला कौवा है और काला कौवा जहाँ तक कहेंगे तो लोग जान जाएंगे, फतरहट निवासी है वो काला कौवा है और वही इधर से उधर लगाने बजाने में मध्यस्थ में काम करता है और सबको लगाता बजाता रहता है कि कहाँ से 2 रुपये हमको मिले। 20-20 रुपये में थाने का दरखास्त लिख के दलाली करता है, उसका दलाल ही काम है। और किसको कहाँ लगाना है, किसको न्यायालय भेजना है, किसको फंसाना है, जो फंसेगा मेरे पास आएगा, वही उसका काम है। तो फिर आप कालावन के जनता आगे, आप कालावन के जनता और सरकार से अब क्या चाहते हैं? कालावन की जनता ने अभी हमारे घर सुबह में आई थी, हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी, वहाँ के जितने नौजवान सब मेरे पास आए थे। उन लोग की जितनी कष्ट थी, हमें तो
हमें कोई कष्ट नहीं थी, हमें कष्ट इतना ही थी कि कालावन की जनता को जो मैं सेवा कर रहा था, इस सेवा से हमको दूर करने का लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमके सत्ता शासन द्वारा पद से हटा सकते हो, लेकिन ग्राम सभा की जनता से हमसे दूर नहीं कर सकते। हमारी तमन्ना है और कोशिश है कि आने वाले समय में मैं 1 वोट से जीता था, 2021 में 1 वोट से जीता था, लेकिन आने वाले समय में मैं 1000 वोटों से ग्राम सभा की जनता हमें चुन के भेजेगी अपना सेवक। और मैं लगा हूँ और जनता कह भी रही है कि अगर कल के डेट में चुनाव हो जाएगा तो कल के डेट में सत्ता शासन के कुछ चाटुकार दलाल खोर जो लोग हैं उन लोग को आईना दिखाने का काम हमारी ग्राम सभा की जनता, नौजवान, गरीब, मजदूर और पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे। लोकतांत्रिक देश में एक जीते हुए प्रत्याशी को क्यों इस तरह 4 साल बाद हरवा दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? आप लोग देख रहे हैं, अभी चुनाव भी देखे थे, मिल्कीपुर उपचुनाव देखे थे, दिल्ली देखे हैं, अभी तमाम सारा जगह देते, अभी बांसगांव लोकसभा देखे थे। सदर प्रसाद जी ने, एक दलित व्यक्ति ने चुनाव जीता था, लेकिन यहाँ के सत्ता शासन के लोग उसको दलित वर्ग जानने की वजह से उसको चुनाव हरा दिया गया। लेकिन लोकतंत्र बचा ही कहाँ? हम तो देख रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र बचाने के चक्कर में हैं, हम लोग संविधान बचा रहे हैं, हम लोग संविधान के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न कभी संविधान का सम्मान किए हैं और न कभी संविधान के रास्ते पे चलते हैं। वो केवल संविधान को बिगाड़ने में और लोकतंत्र कभी उन लोग के लोकतंत्र को सम्मान कभी नहीं किए हैं सब, न कभी करेंगे। तो ये मेरा मानना है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, सब लोग, हम लोग संविधान के रास्ते पर डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए लिखे हुए संविधान पर हम लोग चलते हैं और उसी पर हम लोग चलेंगे। बाकी किसको क्या करना नहीं करना वो हमसे मतलब नहीं है। लेकिन कालावन की समस्त सम्मानित जनता ने इतना आज ही से, कल ही से वो कह रही है कि आने समय 2026 आने का हम लोग का इंतज़ार है। और जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन चाहे भारतीय जनता पार्टी का दलाल आएगा, चाहे किसी भी पार्टी का दलाल आएगा, उससे हम लोग से मतलब नहीं है। उन लोग को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।